हेलो दोस्तों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है औद्योगिक क्रांति में कपड़े में और या वस्त्र उद्योग में जो परिवर्तन हुए उनके बारे में। देखिए, कपास और कताई की और बुनाई। अब देखिए, इसमें अगर हम बात करते हैं तो ब्रिटेन में हमेशा ऊन और सन लेनिन बनाने से पहले कपड़ा बुना करते थे। 17वीं शताब्दी से इंग्लैंड भारत से बड़ी लागत पर सूती कपड़े की गांठों का क्या करता था, आयात करता था। लेकिन जब भारत के हिस्से पर ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हो गया, राजनीतिक प्रभुत्व हो गया। तो देखिए, जब कंपनी का प्रभुत्व हुआ किस पर, भारत पर, तो पहले क्या करते थे, ये भारत से आयात करते थे, मतलब खरीदते थे। लेकिन भारत पर इसका नियंत्रण हो गया, तब इंग्लैंड कपड़े के साथ साथ कच्चा कपास रुई का भी आयात करना शुरू कर दिया। अब रुई कहाँ से आने लगी, भारत से आने। 18वीं सदी के प्रारंभिक वर्ष में कताई काम इतने धीमी और मेहनत से किया जाता था कि एक बुनकर को व्यस्त रखने के लिए औसत धागा काटने के लिए 10 काटने वाले अधिकतर स्त्रियां, जिन्हें स्पेनर, जिसे अंग्रेजी भाषा की शब्द जो है स्पेस्टर से बना की ज़रूरत पड़ती थी। मतलब एक अगर बुनकर है तो उसको सूत काटने वाले कितने होने चाहिए, 10। इसलिए काटने वाले दिन भर कताई के काम में लगे रहते थे। किसके काम में लगे रहते थे, दिन भर वो कताई का काम करते रहते थे, मतलब धागों को काटते रहते थे। और इसलिए धागे के इंतज़ार में जबकि बुनकर क्या रहता था, बैठा रहता था। लेकिन प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनेक आविष्कार हो जाने के बाद में, क्या हो जाने के बाद में, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनेक आविष्कार हो जाने के बाद में धागे के इंतज़ार में जो समय बर्बाद होता था, अब नहीं होने लगा। कच्ची रुई को काटने कर उसका धागा बनाने और उसका कपड़े बनने की रफ्तार पहले से जो अंतर था वो ख़त्म करने में सफल मिल गई। और इस कार्य को अधिक कुशलतापूर्वक क्या करने में, अधिक कुशलतापूर्वक करने, उत्पादन का काम धीरे धीरे कताईगरों और बुनकरों के घरों से हटकर कहाँ आ गया, अब फैक्ट्री में आ गया। कहाँ पर आ गया, फैक्ट्री में, और यानी कारखानों में चला गया। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं कारखानों की, तो जो वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में जो आविष्कार हुए, सबसे पहले जो बनाई गई उड़न तुरी करघा। देखिए, इसका आविष्कार जॉन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, जॉन के द्वारा। कब किया, 1933 में। कब किया उसने, 1733 में। तो पहला जो बनाया गया था वो था उड़न करघा। क्या बनाया गया, उड़न करघा। और इसका निर्माण किसने किया था, जिसे हम बोलते हैं फ्लाइंग शटल लूम। किस नाम से जाना जाता है ये, फ्लाइंग शटल लूम के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया, छोटा सा क्वेश्चन आपके यहाँ पर, जॉन के द्वारा। कब किया, 1733 में। अब इसका क्या परिणाम निकला कि इसकी सहायता से कम समय में अधिक चौड़ा कपड़ा बनना संभव हुआ। परिणामस्वरूप कताई की तत्कालीन रफ्तार से जितना धागा बनता था उससे कहीं ज़्यादा मात्रा में धागा की जरूरत होने लगी। तो ये एक ऐसा करघा था जो कपड़े की बुनाई करता था। अब धागे की ज़रूरत जो है वो ज़्यादा महसूस होने लगी। तो ऐसी स्थिति में क्या किया गया, जेम्स हर्ब्रिज के द्वारा, किसके द्वारा, जेम्स हर्ब्रिज के द्वारा 1765 में। तो देखिए, पहला बना आपके 1773 में। कौन सा बना, जॉन के द्वारा। किसके बनाया गया ये, जॉन के द्वारा। किसका आविष्कार किया गया, फ्लाइंग शटल लूम का।
दूसरा जो आविष्कार किया ये क्या था, कपड़े बनने का कर गया था। दूसरा, जेम्स हेरविज ने 1765 में कताई मशीन के लिए एक ऐसी मशीन बनाई जिस पर अकेले व्यक्ति एक साथ कई धागों को काट सकता था। इससे बुनकरों की उसकी आवश्यकता से अधिक तेज धागा मिलने लगा। देखिए, जो धागे की समस्या थी उसको किसने मिटाया, जेम्स हेरब्रिज के द्वारा। अब देखिए, रिचर्ड आर्ड हुए जिन्होंने 1779 में वाटर फ्रेम का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया, वाटर फ्रेम का आविष्कार किया। अब देखिए, इस मशीन द्वारा पहले से अधिक मजबूत धागा बनाया जाने लगा। इससे लेलन और सूती धागा दोनों को मिलाकर कपड़े बनाने की बजाय अब सूती धागे से ही, पहले देखिए उसमें रुई और लेलिन जो है वो मिलाई जाती थी, अब केवल सूती धागे से ही विशुद्ध सूती कपड़ा बनना प्रारंभ हो गया। किसके आविष्कार से, वाटर फ्रेम के आविष्कार से। किसके आविष्कार से, वाटर फ्रेम के आविष्कार से। अब देखिए, मूल मशीन का आविष्कार एक ऐसा मशीन का उपनाम था जो 1779 में सैमुअल कॉटन के द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा, सैमुअल कॉटन के द्वारा। इसे काता हुआ धागा बहुत ही मजबूत और बढ़िया होता था। क्या होता था, बहुत ही मजबूत और बढ़िया होता था। कपड़ा उद्योग में इन मशीनों के आविष्कार का दौर, जो कताई और बुनाई के बीच में संतुलन बनाने के लिए बनाया जा रहा था, उसी समय एडम कोर्टराइट के द्वारा 1787 में पावर लूम अर्थात शक्ति संचालित करघे का आविष्कार किया गया। अब ये किससे चलने लगा, शक्ति से चलने लगा, मतलब भाप से या इंजन से चलने लगा। पावर लूम को चलाना बहुत ही आसान था। जब भी धागा टूटता वह अपना काम बंद कर देता था। क्या कर देता था, बंद कर देता। इससे किसी भी तरह के धागे से बुनाई की जा सकती थी। 1830 के दशक से कपड़े उद्योग में नई नई मशीनों की बजाय श्रमिकों की उत्पादन बढ़ाने पर अधिक जोर दिया जाने लगा। नई मशीन बनाने के बजाय किस पर, श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाने पर अधिक जोर दिया जाने लगा। अब देखिए, ये जो आविष्कार हुए, पीछे जो हमने चर्चा की है, कौन कौन से आविष्कार हुए हैं। सबसे पहले जो आपके आया था उड़न तुरी करघा, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लाइंग शटल लूम। किसके द्वारा, जॉन के द्वारा। दूसरा, जेम्स हेरब्रिज ने। अब ये क्या करती थी, कपड़े बनने की मशीन थी। अब कपड़ा तो बन रहे हैं, धागा कम पड़ रहा है, तो इस धागे को बनाने के लिए फिर किसने, हेरब्रिज के द्वारा एक मशीन बनाई गई, स्पेनिंग जेनी। किसका आविष्कार किया इसने, स्पेनिंग जेनी का। और स्पेनिंग जेनी से क्या होने लगा, सूती धागा जो है वो ज़्यादा बनने लगा और उनकी आवश्यकताओं से अधिक तेज़ी से धागा मिलने लगा। किसकी, बुनकरों को। फिर रिचर्ड आर्ट के द्वारा वाटर फ्रेम का आविष्कार किया गया 1769 में। म्यूलियल के द्वारा सैमुअल कॉटन का आविष्कार किया गया 1789 में। अब देखिए, कौन कौन सी मशीन आपके सामने आई, इनकी एक सारणी बनाएंगे और किसने इसका आविष्कार किया। तो इस प्रकार से अगर हम करते हैं तो ये आपके पूरा टॉपिक क्लियर हो जाता है। अब देखिए, आगे अगर हम बात करते हैं धागे के क्षेत्र की, अगर हम बात करेंगे तो देखिए 1780 के दशक से कपास उद्योग नए रूप में ब्रिटिश औद्योगिकरण का प्रतीक बन गया। इस उद्योग की दो मुख्य विशेषता थी जो अन्य उद्योग में दिखाई देती थी। देखिए, कच्चे माल के रूप में आवश्यक कपास संपूर्ण रूप से आयात करना पड़ता था और जब उसे कपड़ा तैयार हो जाता था तो उसका अधिकांश भाग क्या करना होता था, निर्यात करना होता था। इस प्रक्रिया के लिए इंग्लैंड के पास क्या होना जरूरी था, औपनिवेशिक साम्राज्य होना जरूरी था। इन औपनिवेशिक साम्राज्य से वो क्या कर सकता था, कच्चा माल की भरपूर मांग की जा सकती थी और बने हुए कपड़े को उपनिवेशों के बाज़ार में बेचा जा सकता था। और ये उद्योग मुख्य रूप से कारखानों में काम करने वाली स्त्री और बच्चों पर बहुत ज़्यादा निर्भर था। इससे उद्योग के प्रारंभिक काल में घिनौनी तस्वीर आती हैं जिसका वर्णन हम आगे करेंगे कि भी महिलाओं पर और इन पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, आज का क्वेश्चन जो है हमारा वो है वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने
और कब किया? दूसरा है वस्त्र उद्योग में कौन कौन से आविष्कार हुए? जय हिंद, जय भारत।